गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आज सभी कक्षा 2 के बच्चों को उनकी पाठ्य पुस्तिका गुणिका की पहली कहानी मेमने ने दिखाई समझदारी समझाने जा रही हूँ। इस कहानी के द्वारा एक छोटे से मेमने के बारे में बताया गया है जिसने अपने साहस एवं समझदारी से काम लेकर अपनी जान की रक्षा की। तो आइए पढ़ते हैं हम इस पूरी कहानी को। पहाड़ी के पास एक जंगल था। उस जंगल से बाहर कुछ दूरी पर गांव था। गांव में एक गड़ेड़िया रहता था। गड़ेड़िए के पास बहुत सारी बकरियां थी। उन बकरियों में एक बकरी थी कमली। कमली के 2 बच्चे थे। एक का नाम था कालू तो दूसरे का नाम था धोलू। कमली अपने दोनों बच्चों को हमेशा जंगल से दूर रहने की शिक्षा देती थी। कालू बड़ा समझदार था। वो अपनी माँ की बात को हमेशा याद रखता था और कभी भी बाड़ी से बाहर नहीं जाता था। परंतु धोलू नटखट और शरारती था। वो माँ की बात सुनता जरूर था पर उस पर अमल नहीं करता था। हमेशा बाड़ी से बाहर जाकर खेलने की कोशिश करता था। एक दिन धोलू को मौका मिल गया। वो अपनी माँ से छिपकर बाड़े से बाहर निकल आया। कुछ दूरी पर नाले के पास की ही हरी भरी झाड़ियां थी। वहां हरी हरी कोमल पत्तियां खाने लगा। नाले के किनारे भेड़िया पानी पी रहा था। बकरी के बच्चों को देखकर वो सोचने लगा, आज मैं इसे जरूर खाऊंगा। वो धीरे धीरे धोलू के पास आया और बोला, कहो बेटा क्या कर रहे हो? भेड़िए की आवाज सुनकर धोलू ने ऊपर देखा। भेड़िए को देखकर वो बहुत डर गया। डरते डरते बोला, मामा हरी हरी कोमल पत्तियां खा रहा हूँ। भेड़िए ने कहा, हरी हरी पत्तियां खा रहे हो? खाओ, खूब खाओ। मैं भी आज बहुत भूखा हूँ। मैं तो आज तुम्हें खाऊंगा। भेड़िए की इस बात सुनकर धोलू घबरा गया। वो मन ही मन सोचने लगा, माँ जंगल से दूर रहने के लिए सही कहती थी। यहाँ तो जान का खतरा है। अब इस भेड़िया ने अपनी जान कैसे बचाऊं? घबराने के से काम नहीं चलेगा, कुछ साहस दिखाना पड़ेगा। यही सोचकर वो भेड़िए से बोला, मामा अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ। भेड़िए ने कहा, मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। उनका मांस कोमल होता है। यह सुनकर धोलू और अधिक डर गया और अपनी जान बचाने के लिए उपाय सोचने लगा। उसने कुछ दूरी पर शिकारी कुत्ते देखे। उसे उपाय सूझ गया। उसने कहा, मामा मुझे खाना चाहते हो? शौक से खाओ। पहले मुझे एक गाना सुना दो, फिर मुझे खा लेना। भेड़िए ने कहा, पर मुझे गाना नहीं आता, मैं कैसे गाऊं? धोलू ने फिर कहा, अरे मामा क्यों झूठ बोलते हो? मेरी माँ तो हमेशा तुम्हारे गाने की प्रशंसा करती है। वो तो कहती है कि भेड़िया मामा बहुत अच्छा गाते हैं। यह सुनकर भेड़िया बहुत प्रसन्न हुआ। उसने आंखें बंद की और ऊंची आवाज में गाने लगा। उसकी आवाज सुनकर शिकारी कुत्ते के कानों तक पहुंच गई। उन्होंने नाले से मुंह मोड़कर देखा। उन्हें भेड़िया नजर आ गया। वे तुरंत नाले की ओर दौड़ पड़े। कुत्तों की आवाज सुनकर भेड़िया ने अपनी आंखें खोली। शिकारी कुत्ते को देखकर वो घबरा गया। कुत्तों ने भेड़िए को पकड़ लिया। इतने में धोलू तेजी से अपने बाड़े की ओर भाग गया। तो बच्चों, ये थी हमारी पूरी कहानी, जिसे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें संकट आने में हमेशा साहस से काम लेना चाहिए। डर कर नहीं, साहस से काम लेना चाहिए। बड़ों का कहा मानना चाहिए और विपत्ति में घबराना नहीं बल्कि साहस और समझदारी से काम लेना चाहिए। बकरी के बच्चे ने यही किया और भेड़िया से उसकी जान बच गई। तो यह थी हमारी पूरी कहानी। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ धन्यवाद।